बजाय की आवाज। बड़ा रोड शो हुआ है कल, क्या लगता है? जनता कह रही है कि बड़ा रोड शो नहीं था, मोरपाल सुमन सीट निकाल लेंगे। लोगों से ज्यादा तो झंडे थे। पूरा पैसा जो है पानी की तरह बहाया गया है। पूरा जो है शासन प्रशासन, इतनी तो पुलिस कर्मियों के, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी थी, इतनी पब्लिक थी, तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ही आंता के अंदर क्या हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए इस प्रकार का किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि न इनके जनता साथ है और न जनता के मन में इनके लिए कोई इस चुनाव में पॉजिटिविटी है। जो ये अंता उपचुनाव में जनता ऐसा कह रही है कि तमाम जो पहले विधायक रहे जो वादे कर गए, लेकिन वादा खिलाफी करके गए, वादे तो खूब किए, लेकिन अब 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, आप क्या वादे कर रहे हैं? वादे नहीं होते हैं चुनाव में। चुनाव में हमने जो वादे नहीं किए थे वो भी हमने पूरे किए। हमने मनरेगा शुरू की, यहाँ 12 के लिए विशेष रूप से पैकेज जारी करते हुए मनरेगा के दिनों को बढ़ाया गया। 500 में सिलेंडर हमने दिया, पेंशन हमने दी, 25 लाख का इलाज हमने दिया, घर की बिजली फ्री हमने दी, ट्यूबवेल की बिजली फ्री हमने दी, किसानों के कर्जे माफ किए। ये काम हम लोगों ने किए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? 2 साल में ये बताए ना, राज तो इनका है, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, तो डबल इंजन की सरकार है तो काम भी डबल किया होगा ना। मैं तो इलाके में जा रहा हूं तो सब यही कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस समय में स्वीकृत हुए थे वो ही चल रहे हैं, नया काम कोई स्वीकृत ही नहीं हुआ और नए पुरानी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। मनरेगा को खत्म करने की स्थिति में ले आए, अन्नपूर्णा किट बंद कर दी है, इंदिरा रसोई की हालत खराब कर रखी है, चिरंजीवी योजना की हालत खराब कर रखी है, न बेरोजगारी भत्ता समय पे आ रहा है, न स्कॉलरशिप समय पे आ रही है, नई पेंशन समय पे आ रही है। तो ये वोट किस नाम के मांग रहे हैं? तो जनता तो ये पूछ रही है। आपकी पार्टी के एक बागी नेता इस चुनाव में खड़े नरेश मीणा, और वो बार बार कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा कर रहे होंगे, आप ही की पार्टी के हैं ऐसे तो, लेकिन बाकी हो गए होंगे। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं ना, कर रहे होंगे। क्या प्रभाव मानते हैं इस चुनाव का? 2.5 साल का वक्त है। देखिए, ये चुनाव जो है इस सरकार का जो 2 साल का कुशासन है ना, उस पर मोहर लगाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी ने भविष्यवाणी कर दी तो इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे बस का ही नहीं। खुद इनके मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि हमारी सरकार की मॉनिटरिंग जो है वो फेल्यूर है। खुद इस सरकार के विधायक अपनी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, तो कोई काम तो कुछ हो नहीं रहा, तो जनता सब जान रही है। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी यहाँ बीजेपी के प्रभारी लगे हुए हैं, पर वो गांव-गांव जाने के बाद कह रहे थे कि बीजेपी फर्स्ट नंबर पे रहेगी। आप कैसे देखते हैं? जोगाराम जी तो बेचारे अपने जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पार्टी ने जिम्मेदारी लगा दी तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जबकि हालत तो ये है कि जो कानून राजस्थान में क्या हुए हैं वो तो बताएं जोगाराम जी। कौन सा कानून ऐसा बनाया जिससे जनता का भला हो रहा हो? जब सर ये त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हो या फिर दोनों ही पार्टियों में मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो कोई मुकाबला नहीं मान रहे, जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे। दूसरे तीसरे नंबर पे कौन रहता है ये इन लोगों का काम है, हम पहले नंबर पे रहेंगे, जनता हमारे साथ है। फसल मुआवजा एक बड़ा मुद्दा है या? निश्चित तौर पर फसल मुआवजा बड़ा मुद्दा है। यहाँ किसानों की फसलें बर्बाद होगी। पूरे हाड़ौती संभाग में सबसे अधिक बारिश हुई, सबसे अधिक ज्ञापन यहाँ पे दिए गए। खुद यहाँ प्रमोद जैन भाया जी ने बड़ी मीटिंग करके ज्ञापन सौंपा था, कोई रिजल्ट नहीं आया। कोटा के अंदर गुंजल साहब ने बड़ी मीटिंग करके ज्ञापन सौंपा, कोई रिजल्ट नहीं आया। बूंदी के अंदर जो है चांदना जी ने बड़ी मीटिंग की, कोई रिजल्ट नहीं आया। और बूंदी कोटा के अंदर हम लोगों ने बिजली के लिए प्रदर्शन किया तो हम सबको मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये सरकार तो किसानों की, रामजन की हितैषी तो है नहीं ना, तो वो सब लोग जानते हैं किस प्रकार का असर इस सरकार का। मोरपाल सुमन सीधे व्यक्ति हैं, जनता का कहना है उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं झुंझुना देकर बीजेपी ने खड़ा किया है कि आपको मंत्री बनाएंगे। देखिए, मंत्री तो एक बार बना चुके हैं सुरेंद्र टिड्डी को, इसके चुनाव के अंदर से की जनता ने बजा दी। अभी जो है मदन राठौड़ जी एक बयान दे रहे थे कि तुम्हारा जो कैंडिडेट है वो मंत्री बन सकता है, तो जनता ने एक को तो पहले मंत्री बना के उसकी जंतरी भर दी। और ये भी सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कि भाई मंत्री का एक जो है जनता को झुंझुना फेंक दो,
कि भाई हमारा कैंडिडेट जो है ये जीतेगा तो मंत्री बनेगा। जो मंत्री बने हुए हैं उनकी क्या पावर है वो तो बता दें। मुख्यमंत्री की नहीं चल रही तो मंत्रियों की कहां से चलेगी, ये हालत है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। पूरे हाड़ौती संभाग में जो ये अंता और बारा जो है, झालावाड़ है, यहाँ से कितने लोग जीते हैं, उनको कितने को मंत्री बना दें इन लोगों ने, बता दें जरा। एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जूली जी, आपने भी देखा होगा। समर्थक नरेश मीणा के समर्थक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि टिकट क्यों कटा नरेश मीणा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। राजनीति में सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको प्रचार करने का हक है। सब लोग जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और उसके बाद जनता तय करती है। तो इस प्रकार से उत्तेजित होना मैं समझता हूँ सही नहीं है। हम सबको प्यार प्रेम भाईचारे से चुनाव लड़ना है, जनता जिसको जिताएगी वो जीत जाएगी। क्या एक पब्लिक स्टंट हो सकता है कि नरेश मीणा जी ने करवाया हो कि डोटासरा जी की गाड़ी आ जाए तो आप ये कहिए कि मौर्या बोल गया? देखिए अब ये सारी चीजें ये तो बीजेपी इसकी इन्वेस्टिगेशन करे क्या है। कब तक चुनाव प्रचार में रहेंगे आप यहाँ? तो 9 तारीख को जब तक चुनाव आयोग ने अनुमति दे रखी है तब तक अंता नहीं है। अब जूली जी, मेरा एक सवाल है कि वोट चोरी का मामला कांग्रेस उठा रही है, वोट चोरी हो रही है, पूरे भारत में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? वोट चोरी में तो कैसे जीतेंगे फिर आप? अनिमित सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी सही प्रकार से इस चीज को जनता के सामने लेके आए हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ मीडिया चुप क्यों है, मीडिया चुप क्यों है? बीजेपी के लोग दो जगह वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी डाला था, बिहार में भी डाल रहे हैं। विदेशी मॉडल के यहाँ 20-20, 25-25 वोट यहाँ पे छपे हुए हैं। एक एक फोटो पे 200-200, 300-300 वोट छपे हुए हैं। तो वो क्यों छप रहे हैं, उस पर मीडिया क्यों नहीं बोलती है? राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ अपनी बात रखी है, तो ये तो मीडिया को उठाना चाहिए। मीडिया पता नहीं क्यों दबा हुआ है। मेरा ये कहना है कि वोट चोरी जो हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि वोट चोरी जो हो रहा है, आप भी मान रहे हो, राहुल गांधी ने सबूत पेश कर दिए, उसके बाद मीडिया क्या कर रहा है? नहीं, वोट चोरी पर अगला चुनाव वो कैसे देखते हैं? यहाँ पर भी किया होगा उन्होंने, तो करेंगे। जनता और मजबूती से जितनी चोरी करे उससे ज्यादा वोट डाल देगी तो हम जीत जाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप प्रमोद जैन भाया के ऊपर ही लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आरोप लगाते हैं, मोदी जी की तो बात करो ही मत। मोदी जी ने उस पे अजीत पवार पर आरोप लगाए थे, मोदी जी ने बीजेपी में शामिल करा लिया। थूक के चाटना इन्हीं से सीखा है, ये बीजेपी वाले सारे ऐसे ही करते हैं। मोदी जी खुद आरोप लगा के गए थे यहाँ चुनाव के अंदर, क्या किया इन लोगों? डबल इंजन की सरकार है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी ने आरोप लगाए, तो या तो मोदी जी झूठ बोल रहे थे, मोदी जी झूठ बोल रहे होंगे जो यहाँ पे इस प्रकार की बातें करके गए हैं। भाया जी पे कितने फर्जी मुकदमे इन लोगों ने लगाए और हकीकत क्या है? क्या है हकीकत? जो हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन पे आरोप मोदी जी ने लगाए थे, अमित शाह ने लगाए थे। आज उन्हीं सरकार के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, कई जगह पर मंत्री हैं। तो बीजेपी तो वो उसी मशीन है, चाहे कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करके आए और उस पर मोदी जी आरोप लगाए, उसको भी दूध का धुला कर देते हैं। तो भाया जी पे जिस प्रकार से ये आरोप लगाए गए हैं, ये सब गलत है, उनकी छवि खराब करने के लिए किए गए हैं, नहीं तो ये लोग छोड़ देंगे अब तक। नरेश मीणा का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ओम बिरला प्रमोद जैन भाया को जिताना चाहते हैं और वसुंधरा जी सुमन जी को जिताना चाहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? भाई हम तो प्रमोद जैन भाया को जिताना चाहते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी की जाने, हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। ओम बिरला पर आरोप लगे कि वो तो जवाब वो देंगे, हम थोड़ी देंगे उनके जवाब। जूली जी, कल एक तस्वीर आई थी, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री थे, बीच में बीजेपी के उम्मीदवार थे। क्या कांग्रेस से ऐसी तस्वीर आएगी कि एक तरफ सचिन पायलट हो, दूसरी तरफ अभी तो आए थे दोनों। नहीं, ऐसा साथ में दोनों साथ नहीं आए दोनों भाई, नामांकन रैली में आए थे ना दोनों, आपने ध्यान ही नहीं किया। एक साथ कोई रोड शो कर रहे हो वो, या फिर वही बात है यार, रोड शो करना, मीटिंग में रैली में दोनों साथ बैठे थे, दोनों आसपास बैठे थे, इसके तो बीच में मोहरपाल, उनके तो बीच में कोई नहीं था, दोनों साथ बैठे थे। ये किसने बता दिया? हाँ, इनकी दूरियां इतनी है कि 2 साल से जो नजदीक नहीं आए, ये इस चुनाव में जो इनके गले में फंसी है, लगा है बीजेपी हार रही है, तभी आए। इनके अंदर कल है तो जग जाहिर है, सबको पता है इनकी हालत क्या हो चुकी है।
और भजनलाल जी ने तो वसुंधरा जी की तरफ देखा भी नहीं, तो दूसरी तरफ भी कर रहे थे। उनको तो पता नहीं क्या दिक्कत है वसुंधरा जी से, वो बता सकते। कितने वोटर जीत रहे हैं आप चुनाव? अच्छे वोटर